Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Professor Yanis Ne, and today's video lecture we are going to discuss one example to find the eigenvalues and eigenvectors of the matrix. Okay, one matrix is here given. The order of this matrix is 3 by 3. Okay, this is matrix. We assume that given matrix is matrix A. Okay, first row is 1 1 3, second row is 1 5 1, third row is 3 1 1. Okay, this is our given matrix. We have to find the eigenvalues and eigenvectors. Okay, for finding the eigenvalues we have to first find the characteristics equation of that matrix. Okay, हमें इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड आउट करना है. उसके बाद हम उसके आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और आइगन वैल्यूज का यूज करके आगे हम आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम इसके आइगन वैल्यूज के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं. जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स की ऑर्डर 3 by 3 है. सो हम यहाँ पे राइट करेंगे सोल्यूशन ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 3 by 3. जो हमें मैट्रिक्स दिया है इसकी ऑर्डर 3 by 3 दिए, तो इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे. सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज. कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हम दो प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं. जो फर्स्ट मेथड है वो फर्स्ट मेथड है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0. ओके, इस मेथड से भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. हमें मैट्रिक्स ए मतलब गिवन मैट्रिक्स माइनस लैम्डा इंटू आई, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमारा 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. कौन सा मैट्रिक्स आइडेंटिटी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ओके, और इसका सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है. जब हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा. ओके, उसमें वेरिएबल लैम्डा होगा और उस इक्वेशन को हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. और एक और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले पिछला वीडियो देख लीजिएगा. उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेकेंड, उसका अगर गिवन मैट्रिक्स 3 by 3 का रहता है तो उसका हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्टली राइट कर सकते हैं. लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0. इस प्रकार से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. दोनों मेथड से अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा. ओके, तो सेकंड मेथड थोड़ा इजी है, तो मैं सेकंड मेथड से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा. इसके लिए सबसे पहले हमें S1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसके बाद S2 की वैल्यू और लास्ट में डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए. ओके, तो सबसे पहले हम S1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. S1 मीन्स जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, गिवन मैट्रिक्स के, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके हमें एडिशन करना है. ओके, सो हम एडिंग द डायगोनल एलिमेंट. सो 1 plus 5 plus 1, we get the answer 1 plus 5 6, 6 plus 1 that is 7. We get the first value is S1. S1 is equal to 7. S1 means addition of diagonal elements of given matrix. हमें जो मैट्रिक्स दिया है उसके डायगोनल एलिमेंट की हमें एडिशन करना है. ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे S2 की. S2 मीन्स एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ माइनर. जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके माइनर की हमें एडिशन फाइंड आउट करना है. ओके, तो हमारा फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है 1. इस 1 के अगर हम माइनर फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 5 1 1 1 और उसको हम राइट करेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में 5 1 1 1 प्लस माइनर ऑफ सेकेंड एलिमेंट. सेकेंड एलिमेंट हमारा माइनर 5 है, डायगोनल एलिमेंट सेकेंड, उसके अगर हमें माइनर फाइंड आउट करना है तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे. जो एलिमेंट बचेंगे 1 3 3 1, ये हमारे सेकेंड एलिमेंट के माइनर हैं 1 3 3 1. ओके, प्लस उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट 1, उसके हमें माइनर फाइंड आउट करना है. उसके हमें माइनर मिल जाएंगे 1 1 1 5 1 1 1 5. ओके, और इसके हमें एडिशन करना है. जो डिटरमिनेंट है डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद उसके बाद हमें यहाँ पे S2 की वैल्यू मिल जाएगी. अगर मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 5 into 1 will be 5 minus 1 into 1 will be 1 plus 1 into 1 will be 1 minus 3 into 3 is 9 plus 1 into 5 5 minus 1 into 1 will be 1. ओके, उसके बाद हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है. 5 minus 1 will be 4. यहाँ पे 1 minus 9 that is minus 8. So 4 minus 8 और यहाँ पे 5 minus 1 will be 4.
सो +4. ओके, उसके बाद अगर हम इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते, 4 - 8 विल बी -4, -4 + 4 विल बी 0. सो हमें यहाँ पे S2 की वैल्यू मिल गई है, S2 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले हमने S1 की वैल्यू फाइंड आउट की, S1 की वैल्यू हमें मिल गई 7. उसके बाद हमने S2 की वैल्यू फाइंड आउट की, S2 की वैल्यू मिल गई 0. उसके बाद हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट ऑफ A. ओके, हमें डिटरमिनेंट दिया गया है 1 1 3, 1 5 1 3 1 1. ओके, इस डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना है, तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू मिल जाएगी. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 1 इंटू उसके माइनर 5 1 1 1, 5 इंटू 1 विल बी 5 माइनस 1 इंटू 1 विल बी 1. सेकेंड एलिमेंट को हम माइनस साइन देते हैं, सो राइट हियर -1 इंटू 1 इंटू 1 विल बी 1 माइनस 3 इंटू 1 विल बी 3. और थर्ड एलिमेंट को हम प्लस साइन देते हैं, +3 इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस 5 इंटू 3 दैट इज 15. ओके, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ पे 5 - 1 विल बी 4, 4 इंटू 1 विल बी 4. ओके, यहाँ पे 1 - 3, 1 - 3 विल बी -2, -2 इंटू -1 माइनस माइनस विल बी +2. ओके, और यहाँ पे 15 - 1 विल बी 14 एंड 14 इंटू 3 विल बी 42. ओके, -42, -14 इंटू 3 विल बी -42. ओके, इसका अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर हम करेंगे, 4 + 2 इज 6, 6 - 42 दैट इज -36. सो हमें यहाँ पे S1 की वैल्यू 7 मिल गई, S2 की वैल्यू 0 मिल गई एंड डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -36 मिल गया. सो हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिल जाएगा. सो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज ये जो हमारा इक्वेशन था यहाँ पे लैम्डा क्यूब था. सो हम यहाँ पे लैम्डा क्यूब राइट करेंगे, -S1 लैम्डा स्क्वायर. S1 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 7, दैट इज 7 लैम्डा स्क्वायर, प्लस S2 लैम्डा. S2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था 0 इंटू लैम्डा, माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A. डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू थी हमारी -36 इज इक्वल टू 0. अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा लैम्डा क्यूब -7 लैम्डा स्क्वायर एज इट इज, प्लस 0 इंटू लैम्डा, 0 इंटू लैम्डा विल बी 0. और यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +36 इज इक्वल टू 0. हमने जो यहाँ पे जो इक्वेशंस फाइंड आउट किया है, इस इक्वेशन को हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. तो हमने फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड आउट किया है. इक्वेशन हमें मिल गया है लैम्डा क्यूब -7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0. ओके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद हमें आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना है. जो हमें क्वेश्चन दिया था, फाइंड द आइगन वैल्यूज. आइगन वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे फॉर लैम्डा के लिए. ओके, ये जो इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे लैम्डा के लिए तो हमें लैम्डा की 3 वैल्यूज मिल जाएंगी. ओके, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है. सॉल्व करने के बाद जो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएंगी 3 वैल्यू, वो हमारी होगी आइगन वैल्यूज. ओके, तो इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को. इस इक्वेशन को हम 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपके पास साइंटिफिक कैल्सी है तो डायरेक्टली आप साइंटिफिक कैल्सी पे अगर इक्वेशन टाइप करेंगे तो आपको डायरेक्टली 3 वैल्यू मिल जाएंगी लैम्डा की. या तो फिर आप सिंथेटिक डिवीजन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ओके, मैं यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन का यूज करता हूँ. सो बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, अगर मैं यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड का अगर यूज कर लेता हूँ तो सिंथेटिक डिवीजन हम किस प्रकार से करते हैं, जो हमारे इक्वेशन है इक्वेशन के हम कोएफिशिएंट राइट कर लेते हैं. सो लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, लैम्डा स्क्वायर का -7, लैम्डा का कुछ भी नहीं मतलब 0 है और कांस्टेंट 36 है. ओके, मैं ये कोएफिशिएंट यहाँ पे राइट कर लेता हूँ. फर्स्ट कोएफिशिएंट लैम्डा क्यूब का 1, लैम्डा स्क्वायर का -7. ओके, लैम्डा का कुछ भी नहीं मतलब 0 एंड लास्ट कांस्टेंट 36. ओके, हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब हमें इस कोएफिशिएंट को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है. डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो हमें 0 मिलना चाहिए. लास्ट में जो वैल्यू है वो हमें 0 मिलनी चाहिए. उस प्रकार से हमें इस नंबर को डिवाइड करना है. तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से, उसके बाद -1 2 -2 3 -3. इस प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं.
लेकिन कंडीशन क्या है, लास्ट में जो रिमाइंडर है रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ओके, अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, -1 से करेंगे तो भी नहीं आता है, 2 से करेंगे तो भी नहीं आता है। अगर मैं यहाँ पे -2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है। ओके, आप चेक कर लीजिए 1 -1 एंड 2 से रिमाइंडर क्या आता है। ओके, तो हमें इसको -2 से डिवाइड करना है, तो उसका डिवीजन कैसे करेंगे, जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसे हम एज इट इज यहाँ पे राइट करेंगे 1, उसके बाद इस 1 का और -2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 इंटू -2 विल बी -2, उसके बाद ये -7 एंड -2 का हमें यहाँ पे एडिशन करना है, कि डोंट फॉरगेट यहाँ पे हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, यहाँ पे हमें एडिशन करना है, -7 -2 विल बी -9, उसके बाद फिर से -9 एंड -2 का मल्टीप्लीकेशन करना है, -9 -2 माइनस माइनस विल बी प्लस एंड 9 इंटू 2 विल बी 18। ओके, सो यहाँ पे अगेन हमें यहाँ पे एडिशन करना है, 0 + 18, 0 + 18 विल बी 18, उसके बाद फिर हमें मल्टीप्लीकेशन करना है 18 इंटू -2, 18 इंटू -2 विल बी -36, सो यहाँ पे हमें एडिशन करना है अगेन 36, -36 विल बी 0, हमारा जो रिमाइंडर है रिमाइंडर यहाँ पे 0 आता है, सो हमारा -2 इज अ रूट्स ऑफ द गिवन क्यूबिक इक्वेशन। ओके, हमारी -2 ये वैल्यू है लैम्डा की जो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ओके, हमने यहाँ पे -2 से डिवाइड किया है, तो पॉलिनोमियल को हमने रिड्यूस किया है पावर से, 1 पावर से रिड्यूस किया है, मतलब जो हमारा पहला क्यूबिक पॉलिनोमियल था अब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे हो गया है, क्योंकि हमने एक टर्म यहाँ पे एलिमिनेट किया है। तो ये -2 हमारा रूट्स हमें पहले मिल गया है, तो इसको हम लिखेंगे λ+2। इसे हम λ+2 क्यों लिखेंगे, अगर +2 हम इज इक्वल टू ट्रांसफर करेंगे तो +2 का -2 हो जाएगा और हमारा रूट -2 है, इसी वजह से हमने अगर यहाँ पे -2 है तो हम यहाँ पे +2 राइट करना है, अगर यहाँ पे +2 होता तो हम यहाँ पे -2 राइट कर लेते, और उसके बाद हम इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे राइट करेंगे। पहले क्यूबिक था, हमने इसको रिड्यूस किया है, 1 रूट फाइंड आउट किया है, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक मिल गए, तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे λ² हो जाएगा, उसका कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, यहाँ पे λ² -9 λ + 18 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे यहाँ पे रिड्यूस किया है एंड 1 रूट फाइंड आउट किया है, जो हमारा रूट आया था -2। ओके, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है λ² -9 λ + 18। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके हमें 2 रूट्स मिल जाएंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो λ+2 एज इट इज, अगर हमें यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करना है तो हमें ऐसे 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी होंगी, जिसका मल्टीप्लीकेशन 18 आता है और दोनों की एडिशन -9 आता है। ओके, -6 एंड -3, अगर हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे -6 -3 विल बी 18 और दोनों का एडिशन करेंगे तो विल बी -9। सो हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मिल गई, λ-3 λ-6 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने इस पॉलिनोमियल को हमने यहाँ पे एक्सपांशन किया है λ-3 एंड λ-6 के फॉर्म में। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएंगी, अगर हम इन तीनों वैल्यू को अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें फर्स्ट लैम्डा की वैल्यू, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे मिल जाएंगी। सो हियर वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू -3, सॉरी ये +2 अगर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -3 ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, एंड अगेन यहाँ पे -6 ट्रांसफर करेंगे तो 6 हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 3 वैल्यू मिल गई है, -2 3 एंड 6। ओके, यो हमने जो यहाँ पे जो क्यूबिक इक्वेशन था उसके हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है लैम्डा की वैल्यू। सो हमें यहाँ पे 3 लैम्डा की वैल्यू मिल गई, और ये जो 3 वैल्यू है इसे हम कहेंगे आइगन वैल्यू। सो आइगन वैल्यूज आर -2 3 एंड 6। इस प्रकार से हमने जो हमें मैट्रिक्स दिया था उस मैट्रिक्स के हमने आइगन वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। कैसे फाइंड आउट किया, सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट किया था, इस प्रकार से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड आउट किया, उस क्यूबिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमें लैम्डा की यहाँ पे वैल्यू मिल गई -2 3 एंड 6, और जो वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई थी उस वैल्यू को हम कहेंगे आइगन वैल्यू। इस प्रकार से हमें आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, आगे इस आइगन वैल्यूज का यूज करके हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम अभी यहाँ पे देखेंगे। ओके, नाउ वी कैन फाइंड
आइगन वेक्टर्स, वी कैन फाइंड आइगन वेक्टर्स। हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है लैम्डा इज इक्वल टू -2, 3 एंड 6 के लिए, तीनों के लिए हमें 3 डिफरेंट आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। ओके, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें जो इक्वेशन है इस प्रकार से हम राइट करेंगे, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमें गिवन इक्वेशंस को राइट करना है, गिवन मैट्रिक्स को राइट करना है। उसके बाद हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, उस इक्वेशन के हेल्प से हमें आगे आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो किस प्रकार से राइट करेंगे, सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए राइट करना है। हमारा जो गिवन मैट्रिक्स था वो था 1 1 3, सेकेंड रो था 1 5 1, थर्ड रो था 3 1 1 3 1 1 माइनस लैम्डा इंटू आई। अभी मैं डायरेक्टली लैम्डा को आई से मल्टीप्लाई करूंगा। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे रहता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर उसको मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू लैम्डा विल बी लैम्डा, 0 इंटू लैम्डा विल बी 0 0। अगेन यहाँ पे 0, 1 इंटू लैम्डा लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। इस प्रकार से लैम्डा इंटू आई का मैंने मल्टीप्लीकेशन किया है। उसके बाद मुझे एक्स मैट्रिक्स राइट करना है। एक्स मतलब हमारा यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स है, तो 3 वेरिएबल्स राइट करूंगा मैं, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। ओके, इस प्रकार से राइट करने के बाद आगे हमें इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें जो इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा, तो मैं इस दोनों की सब्ट्रैक्शन कर लेता हूं। नेक्स्ट पेज पे मैं सब्ट्रैक्शन कर लेता हूं। ओके, इस प्रकार से हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया था सब्ट्रैक्शन हमें यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस 0, 3 माइनस 0। ओके, इस प्रकार से हम सब्ट्रैक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। सो हमें सबसे पहला एलिमेंट मिल जाएगा 1 माइनस लैम्डा। 1 माइनस लैम्डा विल बी 1 माइनस लैम्डा। जो हमारा सेकेंड एलिमेंट था 1, तो एज इट इज। थर्ड एलिमेंट 3 एज इट इज। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो के एलिमेंट 1 एज इट इज। सेकेंड एलिमेंट था हमारा 5, सो इट विल बी 5 माइनस लैम्डा। उसके बाद 1, नेक्स्ट एलिमेंट 3 1, और जो लास्ट एलिमेंट था वो हम चेक करेंगे क्या था, एलिमेंट 3 1 था यहाँ पे। सो 1 माइनस लैम्डा विल बी 1 माइनस लैम्डा। उसके बाद जो हमारा मैट्रिक्स का सेकेंड मैट्रिक्स था, वेरिएबल का मैट्रिक्स x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम मार्क करेंगे इक्वेशन स्टार। इस स्टार इक्वेशन की हेल्प से हमें आगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। ओके, जो हमने इक्वेशन किस प्रकार से राइट किया था, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अभी हमें आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। हमने जो आइगन वैल्यू फाइंड आउट किए थे -2, 3 एंड 6, इसके लिए हमें आगे आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले मैं फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -2 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करूंगा। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -2, लैम्डा इज इक्वल टू -2 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। मतलब लैम्डा इज इक्वल टू -2 वैल्यू हमें इक्वेशन स्टार में पुट करना है। सो पुट लैम्डा इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन स्टार। अगर हम इक्वेशन स्टार में लैम्डा इज इक्वल टू -2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा 1 माइनस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू -2 है, सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1 प्लस 2 विल बी 3 हो जाएगा यहाँ पे। अदर एलिमेंट एज इट इज 1 3। उसके बाद 1, यहाँ पे 5 माइनस लैम्डा, 5 माइनस -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। 5 प्लस 2 विल बी 7। अगेन यहाँ पे थर्ड एलिमेंट 1 एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे 3 1, 1 माइनस लैम्डा, अगेन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1 प्लस 2 विल बी 3। और जो इक्वेशंस था हमारा x1 x2 x3 एज इट इज, x1 x2 x3 एज इट इज इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे। दोनों मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लीकेशंस करेंगे और उस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे 0 से, तो मैं यहाँ पे 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे। 3 इंटू x1, अभी मैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर लेता हूँ। 3 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 3 इंटू x3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद सेकेंड रो का इस कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 1 इंटू x1 विल बी x1, 7 इंटू x2 प्लस 7 x2 प्लस 1 इंटू x3 विल बी x3 इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू x1 विल बी 3x1
प्लस 1 इंटू x2 दैट इज x2 प्लस 3 इंटू x3 दैट इज 3x3 इज इक्वल टू 0। ओके, इस इक्वेशंस को मैं नंबर दूंगा यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। अगर हम ये तीन इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 आर आइडेंटिकल, मतलब जो इक्वेशन हमारा फर्स्ट है वही हमारा इक्वेशन थर्ड है। वैल्यू अगर चेक करेंगे तो दोनों की इक्वेशन की वैल्यू सेम है। सो इक्वेशन 1 एंड 3 आर आइडेंटिकल, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड हमारा आइडेंटिकल है। ओके, आइडेंटिकल होने की वजह से हम दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, x1 x2 एंड x3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सेकेंड इक्वेशन डिफरेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड सेम है, तो आप फर्स्ट एंड सेकेंड कंसिडर कर लीजिएगा, या तो फिर फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड एंड थर्ड कंसिडर कर लीजिएगा। अब जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x1 x2 x3 की तीनों वैल्यू सेम यहाँ पे आएगी। सो वी कंसिडर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो आइडेंटिकल है दोनों में से एक ही इक्वेशन कंसिडर करना है और जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो कंसिडर करना है और इक्वेशन सॉल्व करना है। अब ये लीनियर इक्वेशन है थ्री वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल का यूज करके थ्री वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, रूल हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, फर्स्ट x1 के लिए हम यहाँ पे वैल्यू राइट करेंगे डिटर्मिनेंट, माइनस सेकेंड एलिमेंट जो वेरिएबल है उसको हम माइनस साइन देते हैं, माइनस x2 इज इक्वल टू x3 अपॉन डिटर्मिनेंट थर्ड इक्वेशन का, थर्ड वैल्यू का। सो फॉर x1 के लिए हमने इक्वेशन यहाँ पे कंसिडर किया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। x1 के लिए जो x1 की वैल्यू हम नहीं लेंगे, जो रिमेनिंग वैल्यू उसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे 1371। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1371। उसके बाद माइनस x2, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन की जो x2 की वैल्यू उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, x1 एंड x3 की कंसिडर करेंगे 3311। और लास्ट में x3 के लिए x3 की वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, x1 एंड x2 की वैल्यू कंसिडर करेंगे 3117 और उसको हम सॉल्व करेंगे। सो हम यहाँ पे मिल जाएगा x1 अपॉन 1 इंटू 1 विल बी 1 माइनस 7 इंटू 3 दैट इज 21 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस x2 एज इट इज अपॉन 3 इंटू 1 3 माइनस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू x3 अपॉन 7 इंटू 3 दैट इज 21 माइनस 1 इंटू 1 विल बी 1। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा x1 अपॉन 1 माइनस 21 विल बी माइनस 20, यहाँ पे माइनस x2 3 माइनस 3 विल बी 0 इज इक्वल टू x3 अपॉन 21 माइनस 1 विल बी 20। तीनों इक्वेशन को अगर हम 20 से यहाँ पे कट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा x1 अपॉन 20 विल बी माइनस 1, यहाँ पे माइनस x2 अपॉन 0 अपॉन 20 विल बी 0 इज इक्वल टू x3 20 अपॉन 20 विल बी 1। सो हमने यहाँ पे आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर लिए, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -2। फर्स्ट -1 आ गया, सेकेंड 0 आ गया और थर्ड 1 आ गया। इसको हम डायरेक्टली इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे इज इक्वल टू हम के एज्यूम कर लेंगे तो हम माइनस यहाँ पे -1 डिवाइड का यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा -1 इंटू के। सो फर्स्ट x1 की वैल्यू -1 मिल जाएगी, यहाँ पे 0 यहाँ पे जाएगा तो x2 की वैल्यू 0 मिल जाएगी, यहाँ पे 1 जाएगा तो x3 की वैल्यू हमें 1 जाएगी। सो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -2 आइगन वेक्टर्स आर, हमें यहाँ पे आइगन वेक्टर्स मिल गए -1 0 एंड 1। हमने ये आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट किए फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -2 के लिए। उसके बाद हमें जो हमारे आइगन वैल्यू है लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 6, दोनों के भी आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है इसी मेथड से जो हमने अभी यहाँ पे स्टेप यहाँ पे अप्लाई किए। उसी स्टेप से हमें फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। सो मैं अभी लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करूंगा फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3। सो अगेन हमें जो लैम्डा इज इक्वल टू 3 वैल्यू है, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन स्टार। जो हमारा इक्वेशन स्टार था मैं दिखा देता हूं आपको,
ओके ये जो हमारा इक्वेशन स्टार था, इस इक्वेशन स्टार में हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमें अगेन इस प्रकार से यहाँ पे इक्वेशंस मिल जाएगा। सो आई एम पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 3। ओके हमारी फर्स्ट वैल्यू थी 1 माइनस लैम्डा, सो 1 माइनस लैम्डा, सो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 विल बी -2। अदर एलिमेंट 1 एंड 3 एज इट इज। नेक्स्ट एलिमेंट था यहाँ पे 1 एज इट इज। अगेन 5 माइनस लैम्डा, सो 5 माइनस 3 विल बी 2। नेक्स्ट वैल्यू 1 एज इट इज, उसके बाद 3 एंड 1 एज इट इज, उसके बाद था 1 माइनस लैम्डा, सो 1 माइनस 3 विल बी -2। और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x1 x2 x3 की, x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू 0। अगेन इस इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें अगेन 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे, उसमें से 2 इक्वेशन आइडेंटिकल हो गए। सो -2 इंटू x1 दैट इज -2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा 1 इंटू x1 दैट इज x1 प्लस ट्वाइस x2 प्लस 1 इंटू x3 दैट इज x3 इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा 3 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 दैट इज x2 माइनस 2 इंटू x3 दैट इज -2x3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। अगर फिर से अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 4 एंड 6 यहाँ पे देखेंगे तो दोनों इक्वेशन हमें आइडेंटिकल मिल जाएंगे। दोनों इक्वेशन सेम नहीं है मतलब, लेकिन दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है। जो कोएफिशिएंट थे -2 1 1 3 एंड 3, मतलब दोनों इक्वेशन यहाँ पे हमें आइडेंटिकल मिल गए। सो इक्वेशन 4 एंड 5 आर आइडेंटिकल। हमें यहाँ पे जो 2 इक्वेशंस मिले इक्वेशन 4 एंड 6, ये दोनों हमें यहाँ पे आइडेंटिकल मिल गए। सो हम 4 एंड 6 में से हम कोई भी 2 इक्वेशन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। आप तो यहाँ पे 4 एंड 6 कंसिडर कीजिएगा या तो फिर आप 5 एंड 6 कंसिडर कर लीजिएगा, दोनों का आंसर यहाँ पे सेम ही आएगा। सो मैं यहाँ पे इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 कंसिडर कर लेता हूँ। सो कंसिडर इक्वेशन 5 एंड 6। यहाँ पे हम इक्वेशन 5 एंड 6 कंसिडर करेंगे। अगेन यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन मिल गए 3 वेरिएबल्स के। सो हम यहाँ पे अगेन क्रैमर्स रूल का यहाँ पे यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, अगेन जिस प्रकार लैम्डा इज इक्वल टू -2 के लिए हमने क्रैमर्स रूल का यूज किया था, उसी प्रकार लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए हम क्रैमर्स रूल का यूज करेंगे। x1 अपॉन फर्स्ट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू -x2 अपॉन सेकेंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x3 अपॉन थर्ड डिनोमिनेटर। अभी हमने कौन से इक्वेशन यहाँ पे कंसिडर किया है इक्वेशन 5 एंड 6 के लिए। सो x1 की वैल्यू के लिए x1 की वैल्यू हम नहीं लेंगे, x2 एंड x3 की वैल्यू लेंगे 2 1 1 -2। सो यहाँ पे 2 1 1 -2। ओके x1 की वैल्यू मिलने के बाद हमें यहाँ पे -x2 का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पे x2 की वैल्यू नहीं लेंगे, x1 एंड x3 की वैल्यू लेंगे 1 1 3 -2 1 1 3 -2। ओके उसके बाद x3 के लिए x3 की वैल्यू नहीं लेंगे, x1 एंड x2 की वैल्यू लेंगे 1 2 3 1 1 2 3 1 और इसको हम सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को। सो x1 अपॉन 2 इंटू -2 विल बी -4 -1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू -x2 अपॉन 1 इंटू -2 -2 -3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू x3 अपॉन 1 इंटू 1 1 -3 इंटू 2 6। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी x1 अपॉन -4 -1 -5 इज इक्वल टू -x2 अपॉन -2 -3 -5 इज इक्वल टू x3 अपॉन 1 -6 विल बी -5। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम तीनों को 5 से यहाँ पे कट कर लेंगे तो यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। सो x1 अपॉन -5 अपॉन 5 -1, x2 अपॉन 5 अपॉन 5 दैट इज 1। यहाँ पे 1 कैसे आ गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया। और यहाँ पे x3 अपॉन यहाँ पे अगेन हमें -1 मिल जाएगा। सो अगेन हमने यहाँ पे 3 आइगन वेक्टर्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, -1 1 एंड -1। ये 3 वैल्यू हमारे आइगन वेक्टर्स यहाँ पे हमें मिल गई। सो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 आइगन
वेक्टर्स आर -1 1 एंड -1। सो हमने यहाँ पे फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट किए हैं -1 1 एंड -1। जिस प्रकार से हमने लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट किए उस प्रकार से हमें आगे लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए इसी प्रकार से आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। ओके, जिस मेथड से हमने यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू -2 लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए फाइंड आउट किया है उसी प्रकार से हम आगे लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6, अगेन हमें लैम्डा इज इक्वल टू 6 वैल्यू इक्वेशन स्टार में पुट करना है। पुट लैम्डा इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन स्टार। जो हमने इक्वेशन स्टार यहाँ पे राइट किया था उसमें हमें पुट करना है। तो हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो इक्वेशन स्टार की हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। ओके, हमारा इक्वेशन स्टार था 1 माइनस लैम्डा। ओके, सो 1 माइनस 6 विल बी -5, अदर वैल्यू 1 एंड 3 एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे 1, अगेन 5 माइनस लैम्डा दैट इज 5 माइनस 6 विल बी -1, और यहाँ पे 1, अगेन 3 1 एज इट इज, अगेन 1 माइनस लैम्डा दैट इज 1 माइनस 6 दैट इज -5 इनटू स्टार इक्वेशन था x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। अगेन इन दो मैट्रिक्स अगर हम मल्टीप्लीकेशंस करेंगे -5 इंटू x1 दैट इज -5 x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 3 इंटू x3 3x3 इज इक्वल टू 0। अगेन सेकेंड इक्वेशन 1 इंटू x1 माइनस 1 इंटू x2 माइनस x2 प्लस 1 इंटू x3 इज इक्वल टू 0। अगेन 3 इंटू x1 3x1 प्लस 1 इंटू x2 माइनस 5 इंटू x3 माइनस 5x3 इज इक्वल टू 0। अगेन इस इक्वेशन को मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 9। अगेन अगर हमें 3 इक्वेशन यहाँ पे चेक करेंगे, तीनों में से 2 इक्वेशन हमें यहाँ पे आइडेंटिकल मिल जाएंगे। सो इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8 विल बी आइडेंटिकल। वेरिएबल सेम है -5 1 1 3 एंड 3। दोनों इक्वेशन सेम नहीं मतलब लेकिन आइडेंटिकल है, तो दोनों में से हम कोई भी एक इक्वेशन और जो रिमेनिंग इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे। सो हम यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, आप चाहे तो 7 एंड 8 यूज कर सकते हैं या तो फिर 7 एंड 9 यूज कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर यहाँ पे 9 यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ओके, इक्वेशन नंबर सॉरी 7 एंड 9 आइडेंटिकल है, तो 7 एंड 9 में से कौन सा एक यूज करेंगे, तो मैं 7 यूज करूंगा और उसके साथ इक्वेशन नंबर 8 यूज करूंगा। इक्वेशन 7 एंड 9 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल में से कोई भी आप एक ही यूज कर सकते हैं और रिमेनिंग आपको एक यूज करना है, या तो फिर 7 8 या तो फिर 8 9। मैं यहाँ पे 7 एंड 8 यूज करूंगा। कंसिडर इक्वेशन 7 एंड 8 वी गेट। अगेन हमें इक्वेशन 7 एंड 8 में लीनियर इक्वेशन मिल गए 3 वेरिएबल से। सो हम यहाँ पे अगेन बाय क्रैमर्स रूल यहाँ पे यूज करेंगे, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अगेन मैं यहाँ पे क्रैमर्स रूल यूज करूंगा। अगेन x1 अपॉन फर्स्ट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू माइनस x2 अपॉन सेकेंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x3 अपॉन थर्ड डिनोमिनेटर। ओके, सो x1 के लिए हमने यहाँ पे इक्वेशन कंसिडर किया था, इक्वेशन 7 एंड 8 कंसिडर किया है। सो हमें यहाँ पे इक्वेशन 1 की वैल्यू x की वैल्यू नहीं लेना है 1 3 माइनस 1 1 ये वैल्यू हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। 1 3 माइनस 1 एंड 1, क्योंकि हम x1 के लिए x1 की वैल्यू नहीं लेते, x2 एंड x3 की वैल्यू लेते। उसके बाद माइनस x2 के लिए x2 की वैल्यू नहीं लेंगे, x1 एंड x3 की वैल्यू लेंगे। -5 एंड 3 1 एंड 1 -5 3 1 एंड 1 एंड थर्ड x3 के लिए हम x3 की वैल्यू नहीं लेंगे, x1 एंड x2 की वैल्यू लेंगे। -5 1 एंड -2 1 एंड -1। इस प्रकार से हमें यहाँ पे x3 की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करना है। उसके बाद इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा x1 अपॉन 1 इंटू 1 विल बी 1 माइनस 3 इंटू -1
3 इंटू -1 दैट इज -3, और यहाँ पे माइनस माइनस +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -x2 अपॉन -5 इंटू 1 विल बी -5 माइनस 3 इंटू 1 विल बी 3 इज इक्वल टू x3 अपॉन यहाँ पे -5 इंटू -1 माइनस माइनस विल बी प्लस, सो 5 इंटू 1 दैट इज 5, और यहाँ पे 1 इंटू 1 विल बी 1, सो 5 माइनस 1, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा x1 अपॉन 1 + 3 दैट इज 4 इज इक्वल टू -x2 अपॉन -5 - 3 विल बी -8 इज इक्वल टू x3 अपॉन 5 - 1 विल बी 4। अगर हम इसको अगेन 4 से अगर हमें यहाँ पे कट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा x1 अपॉन 4 इंटू 1 दैट इज 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, x2 अपॉन 8 डिवाइड बाई 4 विल बी 2, अगेन यहाँ पे x3 अपॉन 4 विल बी 1, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, x1 की वैल्यू 4 नहीं होगी, मैं इरेज कर लेता हूँ। सो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो अगेन हमने यहाँ पे आइगन वेक्टर फाइंड आउट किया है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए, आइगन वेक्टर मिल गए 1 2 1 फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6 आइगन वेक्टर्स आर 1 2 1। इस प्रकार से हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। 3 वेरिएबल्स यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, 3 वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशंस, तो हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल से इन तीनों की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे x1 की वैल्यू 1 आ गई, कैसी 1 आ गई, अगर हम यहाँ पे इज इक्वल टू के इधर अगर एज्यूम कर लेते हैं तो मल्टीपल 1 यहाँ सॉरी डिवाइड 1 यहाँ पे मल्टीपल 1 हो जाएगा, सो x1 इंटू 1 के दैट इज 1, x2 इज इक्वल टू 2 एंड x3 इज इक्वल टू 1, सो 1 to 1 दैट इज द आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6। इसी प्रकार से हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया जाएगा तो उसके आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने क्या किया इक्वेशन में, हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड आउट किया, उसको सॉल्व किया तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई, लैम्डा जो वैल्यू थी वो हमारी आइगन वैल्यूज थी। उसके बाद जितने हमारे आइगन वैल्यू थी उसके लिए हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट किया है। ओके, इस प्रकार से हमें आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में अनदर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का। ओके, थैंक यू।